हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर रिलीज़ हुआ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आए हैं और उसमें हम अभी मॉडल सेट 1 ही रिलीज़ हुआ है तो उसी का बस पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सभी लोग कर सकते हैं अपने से। अगर उसमें भी दिक्कत है तो आप कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। लेकिन सब्जेक्टिव थोड़ा कम लोगों को मिल पा रहा है, सब्जेक्टिव का ज़्यादा डिमांड आ रहा था, तो सब्जेक्टिव को हम पहले सॉल्व कर देते हैं। देखिए, क्वेश्चन एग्जांपल ऑफ एरोसॉल। एरोसॉल का एग्जांपल बताना है। तो एरोसॉल एक तरह का कोलॉइड्स होता है और उसमें डिस्पर्शन मीडियम जो होता है गैस होता है और डिस्पर्स्ड फेज उसमें सॉलिड या फिर लिक्विड इस तरह का चीज़ होता है। अब लिक्विड में गैस में लिक्विड मिक्स है या गैस में सॉलिड मिक्स है तो उसका उसको उस कोलॉइड्स को कहते हैं एरोसॉल। उसका एग्जाम्पल पूछा था। फॉग वही होता है, मिस्ट, स्मोक, ये सब वही चीज़ होता है। मेटलर्जी को डिफाइन करने बोला था। मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी एक प्रोसेस है, ज़मीन के अंदर में मेटल्स मिलता है, उस मेटल को प्योर करके ज़मीन से निकाल के प्योर करके मार्केट में बेचना है। तो प्योर करने तक का बहुत सा प्रोसेस उसमें यूज़ होता है। प्योर करने में बहुत सा एक्सट्रैक्शन मेथड है। सारे मेथड को मिला करके जो चीज़ यूज़ करते हैं उसमें जितना भी प्रोसेस है सारे को एक वर्ड में बोलते हैं मेटलर्जी। तो उसको डिफाइन कर दिए कि एक्चुअल में होता क्या है। एक क्वेश्चन है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स का जो हाइड्राइड है उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका है? तो ग्रुप 15 कौन कौन होता है? जैसे ग्रुप 15 के बारे में आप बात करिएगा तो ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स में कौन है? ग्रुप 15 में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। ये पाँच है। सबका हाइड्राइड का फॉर्मूला NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आइएगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ता है, मतलब सबसे ज़्यादा इसका होना चाहिए और सबसे कम इसका होना चाहिए। तो ये लोएस्ट होना चाहिए और ये हाईएस्ट होना चाहिए, लेकिन ये लोएस्ट नहीं है, ये लोएस्ट है। अब ये लोएस्ट क्यों है? तो आप याद रखना है, अगर क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है इसका ज़्यादा है, क्यों? तो याद रखिए ये फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के कारण थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। दो मॉलिक्यूल आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा होता है तो इनको बॉयल करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि पहले से बॉयल्ड होता है, ये भी गैस है, लेकिन फिर भी बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपेरिजन में इसका ज़्यादा होता है। तो किसका कम पूछा था, किसका सबसे कम होता है? सबसे कम PH3 का होता है। तो PH3 सबसे कम। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि Mn+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 3d5 होता है। तो 4s2 का 2 इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर दिया, तभी तो +2 चार्ज आया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, तो बचेगा क्या? 3d5। तो 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 रखने का तरीका 1 2 3 4 5, 5 का 5 अनपेयर्ड है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल गया। उसके बाद पूछा था स्क्वायर प्लेनर का ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का क्वेश्चन है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाले का। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का होता है DsP2, टेट्राहेड्रल का होता है sp3। याद रखिए। इसका नाम पूछा था, इस कंपाउंड का नाम क्या है? एक्चुअल में देखिए ये OH ग्रुप भी है, CHO ग्रुप भी है। तो एल्डिहाइड है कि अल्कोहल है आपको पहचानना है। तो जो सीनियर है वो ग्रुप है। इसमें CHO जो एल्डिहाइड है वो बहुत सीनियर है अल्कोहल से। तो जो अल्कोहल से सीनियर है प्रॉपर्टी उसी का शो होगा। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे एल्डिहाइड का शो होगा। तो ये एक्चुअल में एल्डिहाइड है। अब इसका नाम लिखना है तो आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। पेरेंट चेन में सीनियर फंक्शनल ग्रुप रहेगा। तो ये हो गया पेरेंट चेन 5 कार्बन का, 2 निकल गया ब्रांच। अब ये जो 2 ब्रांच है इसमें इस ब्रांच का नाम हाइड्रोक्सी है, H से स्टार्ट होता है। इसका नाम मिथाइल है, M से स्टार्ट होता है। तो ABCD में जो नाम लेटर पहले आता है उसको आपको पहले लिखना है। H पहले आता है तो H वाले का नाम पहले लिखेंगे। M मिथाइल, M बाद में आता है, इसका नाम बाद में लिखेंगे। तो 3 पर आ गया हाइड्रोक्सी, 4 पर हो गया मिथाइल, दोनों ब्रांच का काम खत्म। अब देखना है आपको पैरेंट चेन में कितना कार्बन है। पैरेंट चेन में 5 कार्बन है तो 5 के लिखेंगे पेंट। कार्बन का भी सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे NaNe, और डबल होता तो ENE लिखते हैं। तो ट्रिपल होता YNE लिखते हैं। तो सिंगल है तो ANE। अब 1 पोजीशन पे क्या है? एल्डिहाइड, तो 1 के लिए अल। अब जैसे यहाँ पे A आ गया वोवेल है, अगर यहाँ वोवेल होगा तो आपको ANE का या ENE का E को काट देना, E नहीं रहना चाहिए। तो हम यहाँ लिख के काटें ताकि आप रूल याद रखिए। तो ये तरीका होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि डेफिशिएंसी
डिजीज़ पर कि विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है। विटामिन डी से हम लोग सब जानते हैं हड्डी कमज़ोर हो जाता है, वही बीमारी का नाम है। अच्छा, एक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद रखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। जैसे कोई रिएक्शन लिखा हुआ है इस तरीके से, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी, प्रोडक्ट बन रहा है कुछ इस तरह का, कोई प्रोडक्ट बना। अगर इसका आपको रिएक्शन लिखा गया है ऐसे, रेट लॉ R इज इक्वल टू के ए टू द पावर x एंड b टू द पावर y। तो रेट लॉ में जो x और y होता है उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, y को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ में जो पावर होता है एक्टिव मास पर, कॉन्सेंट्रेशन पर, उन दोनों का एडिशन कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, हम लोग रिएक्शन देख के नहीं बता सकते हैं। हाँ, कभी कभी रिएक्शन देख करके वैल्यू, रिएक्शन से जितना वैल्यू निकलता है उसके बराबर आ सकता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसका वैल्यू 0, 1, 2, 3 फ्रैक्शनल सब हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस है फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन पर। फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन पर जो डिफरेंस है ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट में से है, एक अच्छा क्वेश्चन है। फिजिक्स ऑप्शन मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन, उसमें वंडरवाल फोर्स काम करता है, इसमें केमिकल बॉन्ड काम करता है। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, उस रिलीज एनर्जी का नाम है एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। इसमें इतना होता है, इसमें इतना होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इसमें वीक बॉन्ड बनता है। ये रिवर्सिबल नेचर का है, मतलब एक बार एड्जॉर्ब हो गया तो वापस उड़ भी सकता है, ये इरिवर्सिबल नेचर का होता है। इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनता है, एक सॉलिड के सरफेस पर कई मॉलिक्यूल आकर के एड्जॉर्ब कर सकता है, इस तरीके से लेयर बनते जाए मल्टी मॉलिक्यूलर, क्योंकि तो अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन मल्टी मॉलिक्यूलर फॉर्म कर सकता है। लेकिन जब बॉन्ड बनता है तो बस एक ही लेयर, यहाँ पे इस सॉलिड का मॉलिक्यूल, सॉलिड का एटम और गैस का एटम आपस में बॉन्ड बन गया तो एक ही लेयर बनता है। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनता है। अच्छा, उसके बाद फिजिकल एड्जॉर्प्शन कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी गैस को एड्जॉर्ब कर सकता है। ये बहुत स्पेसिफिक है क्योंकि इसमें बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड किसी टू पर्टिकुलर स्पेसीज के ही बीच बन सकता है, चाहे मन जिसके बीच बॉन्ड नहीं बन सकता है, इसीलिए बहुत स्पेसिफिक नेचर का होता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाइएगा, जो गैस एड्जॉर्ब है वो भी उड़ जाएगा, तो एड्जॉर्प्शन घट जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन, फिजिक्स डिक्रीज करता है। केमिकल एड्जॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहाँ तो बॉन्ड बनता है ना, तो बॉन्ड बनने का तरीका, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हम लोग, केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हैं। बॉन्ड बनने का तरीका है कि पहले टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल ज़्यादा जल्दी आपस में आके कोलाइड करता है और चांस है कि बॉन्ड टूट के बॉन्ड बनना स्टार्ट हो। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करते हैं तो पहले केमीज ऑप्शन बढ़ता है, फिर और इंक्रीज अप करते हैं तब केमीज ऑप्शन का एक्सटेंट घटते चला जाता है। ये उसका ग्राफ होता है। फ्यूज ऑप्शन प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई सॉलिड है, ऊपर से गैस को दबा के इस पर हम चिपका दिए तो चिपक जाएगा, एड्जॉर्ब हो जाएगा। तो फिजिक्स ऑप्शन प्रेशर पे भी डिपेंड करता है और केमिज ऑप्शन जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 तक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 से अलग से वीडियो बनाए सेपरेट, क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, उसमें सॉल्व करना है। ये सब तो डिस्कस बस करने का था, इसीलिए हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।